सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, अभी 2-4 दिन से 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है कि दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे राज्यपाल गौतम जी, तो दिल्ली में जो धम्म दीक्षा परिवर्तन का कार्यक्रम किया गया था, वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली। या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था, वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी। उसमें राज्यपाल गौतम जी भी उपस्थित थे। तो उसको मुद्दा बनाकर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के चलते चर्चा का विषय बना। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाना चाहिए 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनालिटिक टाइप का वीडियो बनाता हूँ, न्यूज टाइप का वीडियो तो नहीं बनाता। तो हम 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अम्बेडकर ने दी तो क्यों दी, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही, इसका क्या परिणाम समाज पर पड़ता है, तो वो क्या हालात थे जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर ये 22 प्रतिज्ञा क्यों दी थी। अब ये 22 प्रतिज्ञा कोई हवा में से तो नहीं आई होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उठे, पढ़ लिख गए और सीधे उठाकर 22 प्रतिज्ञा दे दी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही होगी, इतिहास रहा होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये 22 प्रतिज्ञा दी, ये 15 अक्टूबर 1956 को, और 2 महीने के अंतराल पर 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो जीवन भर उन्होंने जो कार्य किया, जो आंदोलन चलाया, उसका निचोड़ 22 प्रतिज्ञा में है। तो अपने अंतिम समय में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी। तो आखिर बाबा साहब अम्बेडकर को ये 22 प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी, क्या कारण था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन 22 प्रतिज्ञाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर का अगर हम आंदोलन का अध्ययन करते हैं, तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया था, तो वो इस विचार को मान रहे थे कि जो छुआछूत है या अस्पृश्यता है या अछूतपन है, ये हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है। जब शुरुआत की तो बाबा साहब ने सोचा कि ये हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है। एकाएक बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने तो यही सोचा कि अगर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिन्हें स्वर्ण हिंदू कहा जाता है, वो अगर जिन्हें अछूत कहा जाता है, उनको अगर मानव अधिकार देते हैं, समता के साथ रहते हैं, मानवता के साथ रहते हैं, तो फिर तो मामला ही खड़ा नहीं होता ना। तो उन्होंने यही सोचा कि ये लोग अगर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऊंच नीच का व्यवहार कर रहे हैं, हमें अछूत मान रहे हैं, तो इनमें हो सकता है इनके मन में द्वेष हो, जलन हो, या किसी प्रकार की कोई स्वार्थ की भावना हो, तो उसको अगर ठीक करे तो हिंदू धर्म में रहने में कोई बुराई तो है नहीं। और यही सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए शुरू में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि छुआछूत ये हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है, हमें इसे मिलजुल कर साफ करना होगा। और इस बात को समझाने के लिए, इस बात को मनवाने के लिए स्वर्ण हिंदुओं से कि आप भी हमें अपना मानिए, अपना भाई मानिए, हमारे साथ समता का व्यवहार कीजिए, हमें अपने समान मानिए, भाईचारा निर्माण कीजिए, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। ये 1916 से लेकर 1930 तक इस प्रकार का प्रयास चलता रहा। और इस बात को मनवाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ तालाब, जो महाड़ में चौदाड़ तालाब है, चौदाड़ तालाब का सत्याग्रह किया। उनका कहना था कि हम जो अछूत है, हम भी इंसान है, उस तालाब में जानवर जाके पानी पी सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं जा सकते? हम भी इंसान है, हमें भी वो सम्मान मिलना चाहिए, हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए पानी पीने का। तो उन्होंने चौदाड़ तालाब का सत्याग्रह शुरू किया। जब शुरू किया तो विरोध किन्होंने किया? ब्राह्मणों ने विरोध किया ना। दूसरा, उन्होंने रत्नागिरी जिले में चिपलूण में अस्पृश्य जाति परिषद का सम्मेलन बुलाया और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में सुधार के प्रति सोच पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो वो जो है परिषद बुलाकर, सम्मेलन बुलाकर वो एक मैसेज दे रहे थे
कि हिंदू समाज में सुधार करने की सोच निर्माण करनी चाहिए, वो सोच पैदा करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने दापोली गांव में 19 मई 1928 को अछूतों के लिए जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम चलाया कि भाई आप ये मानते हैं कि वो जनेऊधारी है इसलिए वो ऊंचे है, तुम्हारे पास जनेऊ नहीं है, तुम्हारा उपनयन संस्कार नहीं हुआ। तो बाबा साहब सुधार करना चाहते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जनेऊ का संस्कार का भी कार्यक्रम रखा दापोली गांव में 19 मई 1928 को कि भाई लो, अब जनेऊ का संस्कार हमने कर लिया, अब तो हमें अपना मानो, अब तो हमें समान मानो, अब तो हमारे साथ समता का व्यवहार करो। ये 1928 में हुआ। उसके बाद पार्वती मंदिर पूना में मंदिर प्रवेश के लिए बाबा साहब ने सत्याग्रह किया। ये 13 अक्टूबर 1929 को किया कि हमें मंदिर में प्रवेश मिले, हमें भी भगवान की पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी देवी देवताओं का अर्चना करने का, उनका पूजा अर्चना करने का हमें अधिकार हो। तो मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया। इसके बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया 2 मार्च 1930 को। तो ये सारे जो सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर ने किए, ये सत्याग्रह किस लिए किए? हिंदू धर्म में सुधार हो, इसके लिए उन्होंने ये सारे सत्याग्रह किए। चाहे तालाब का सत्याग्रह हो, चाहे मंदिर का सत्याग्रह हो, चाहे जनेऊ संस्कार का उन्होंने कार्यक्रम किया हो। हम लोगों को, यानी हम अछूतों का आप इंसान माने, हमें एक जैसा माने, हमें समान अधिकार मिले, समता का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने यह आंदोलन चलाया और स्वर्ण हिंदुओं को समझाने का प्रयास किया। लेकिन ये आंदोलन चलाने के बावजूद अब इसका क्या परिणाम आया? तो डॉक्टर बाबा साहब ने ये सारा आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के बाद में जब कोई रिजल्ट ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 12 और 13 अक्टूबर 1935 को येवला के नासिक में समीक्षा कार्यक्रम रखा। ये जो आंदोलन चलाया कि हिंदू धर्म में सुधार होना चाहिए और साथ में मिलकर हम लोगों ने इस देश में साथ में मिलकर इस देश का विकास करना चाहिए, हमें भी मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, इस बात को लेकर उन्होंने लगातार आंदोलन चलाया। और जब उसका परिणाम उनको दिखाई नहीं दिया, ब्राह्मणों के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनकी सोच में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने 12 और 13 अक्टूबर 1935 को येवला नासिक में समीक्षा बैठक की, समीक्षा का कार्यक्रम लगाया। और समीक्षा इस बात की थी कि अभी तक हम जो सोच रहे थे उसके अनुसार हमने क्या पाया, क्या खोया। समीक्षा तो यही होती है, चाहे हम सफल हुए हो चाहे असफल हुए हो, उस असफलता को भी स्वीकार करना पड़ता है, सफलता को भी स्वीकार करना पड़ता है। तो नासिक में जब ये कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से बताया कि अभी तक हमने जो चौदार तालाब का और कालाराम मंदिर का सत्याग्रह वगैरह विभिन्न अलग अलग जगहों पर मंदिर में जाने का और प्रवेश पाने का जो सत्याग्रह किया था, ताकि हमें मानव अधिकार मिले, हमें भी समान माना जाए, हमें भी हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाए, ये जो आंदोलन चला इसके बदले में तो पत्थर ही मिले बाबा साहब को, हमारे लोगों के ऊपर अन्याय किया गया। तो इसकी जब समीक्षा की तो तब बाबा साहब अम्बेडकर इस निर्णय पे पहुंचे कि जो पहले समझते थे कि अछूतता, अस्पृश्यता या ऊंच नीच भेदभाव ये हिंदू धर्म पर लगा कलंक है, बाबा साहब ने कहा ये हिंदू धर्म पर नहीं, ये हम अछूतों पर ही लगा हुआ कलंक है। हिंदू धर्म के लोगों को या स्वर्ण या ब्राह्मणों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम अछूतों हमें अस्पृश्य समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, हमारे साथ नीचता का व्यवहार होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो इसे धार्मिक संस्कार मानते हैं, तो धर्म में ही है कि ये अछूत है और उसके अनुसार वो आचरण करते हैं। तो जब ये समीक्षा की गई, समीक्षा करने पर बाबा साहब ने कहा कि अब मंदिर सत्याग्रह का आंदोलन बंद कर दिया जाए। अब इस विचार को कि ब्राह्मणों ने और हमने मिलकर हिंदू धर्म में जो ये कुरीतियां है इसको समाप्त करना चाहिए, इस विचार को छोड़ देना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 37, इसमें क्या बताते हैं? इसमें लिखा है कि संपूर्ण चर्चा के बाद छूत हिंदू, यानी कि जिनको छुआ जा सकता है, यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह जो अपर कास्ट अपने आप को मानते, स्वर्ण हिंदुओं के अछूतों की सामाजिक समता की मांग के प्रति बेदर्द हृदयहीनता में
व्यवहार वाली मानसिकता और अपराध संबंधी तटस्थता को ध्यान में रखते हुए एवं संकल्पबद्ध प्रस्ताव पास किया गया। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं उनके आचरण में परिवर्तन हुआ। ये प्रस्ताव पास किया गया। इसके अंतर्गत आदेश दिया गया कि अछूत वर्ग का 10 वर्ष से चल रहा अछूतों की प्रतिष्ठा तथा शक्तिशाली समाज बनाने के लिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये जो लाइन है ध्यान देने योग्य है। इसको मैं फिर से रिपीट करके पढ़ता हूं कि इसके अंतर्गत आदेश दिया गया कि अछूत वर्ग का 10 वर्ष से चल रहा अछूतों की प्रतिष्ठा तथा शक्तिशाली समाज बनाने के लिए दोनों समुदायों को दृढ़ तथा सबल करने के अभियान को विराम दिया जाए। दोनों समुदाय यानी स्वर्ण, जो अपने आप को स्वर्ण मानते थे, और दूसरे तरफ अछूत वर्ग, ये दोनों मिलकर शक्तिशाली समाज बनाएंगे। ये जो विचार था इसके ऊपर विराम दिया जाए, इसे रोक दिया जाए। इस विचार का कोई मतलब नहीं है। आगे कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने अछूतों को प्रोत्साहित करते हुए आग्रह किया कि अछूत असफल प्रयासों में अपनी शक्ति व्यर्थ ना गवाए। यानी बाबा साहब आम्बेडकर इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि स्वर्णों के साथ में मिलजुल कर हम शक्तिशाली समाज बनाएंगे। ये असफल प्रयास है, इसमें अपना बुद्धि, हुनर, पैसा ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति जो है वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वे अपने आप को एक उच्च स्तर तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगाए, यानी अछूत, तथा भारत के दूसरे समुदायों के साथ समता के आधार पर अपने लिए स्वतंत्र स्थान बनाए। अपने लिए एक स्वतंत्र स्थान बनाना होगा ताकि समता प्राप्त की जा सके, समता के रूप में। आगे बाबा साहब आम्बेडकर बताते हैं, ये वॉल्यूम नंबर 38 में है, कुछ भाग 38 में डाला है, कुछ भाग 37 में। तो ये 38 में बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि अस्पृश्यों पर हिंदू धर्म में कितना अन्याय हो रहा है, इस अन्याय से अपने को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की वे सब स्वर्ण हिंदुओं के कारण किस तरह नाकामयाब रही, आदि बातें उन्होंने अपने निर्णय को घोषित करने से पहले विस्तार से बताई। यानी वही सब बातें की, विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए और स्वर्ण हिंदुओं ने उसका विरोध किया, पत्थर मारे, धमकियां दी, हमले किए। और वो जो मंदिर सत्याग्रह का आंदोलन था, तालाब का आंदोलन था, अन्य जो आंदोलन थे, तो उसको असफल करने का प्रयास किया गया। ये सारी बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने बताई। आगे बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सादे मूलभूत अधिकार हमें मिले, इसलिए स्पृश्य माने गए हिंदू लोगों को मनाने की बेकार कोशिशों में हमने जो धन इकट्ठा किया था वो भी खर्च हो गया। यानी स्वर्णों को मनाने के चक्कर में उनको मना रहे थे, उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की, लेकिन वह भी हमने सही। लेकिन यह स्वार्थ त्याग बेकार ही सिद्ध हुआ। आज तक हमने चुपचाप और शांति से जो परेशानियां झेली, उनका थोड़ा सा भी असर स्वर्णों के हृदय पर नहीं हुआ। इस समीक्षा जो कार्यक्रम हुआ उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ये पूरे 10 साल के आंदोलन की समीक्षा कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि इन ब्राह्मणों पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। हम यदि किसी दूसरे धर्म के अनुयायी होते, अब अपनी बात कह रहे, और तब भी अपना पेट पालने के लिए वही काम करते जो काम आज हम कर रहे हैं, तो क्या तब भी ये स्वर्ण हिंदू या अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसा कि अब कर रहे हैं? ये प्रश्न बाबा साहब ने खड़ा किया। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण हमारे जीवन पर जो धब्बा लगा है वही हमारे विकास और उन्नति का अड़ंगा बना हुआ है। हमारे अपमान की स्वर्ण हिंदू हम पर जो अत्याचार करते हैं उसकी यही वजह है। कौन सी? कि हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण हमारे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है उसके कारण हमें ये कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यही उसका मूल कारण है। ये बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। आगे कहते हैं कि अगर यही बात है तो केवल उस धर्म का ठप्पा लगाकर बैठे रहने से क्या फायदा?
अगर उस धर्म में रहने पर हमारा अपमान होता है, हमें इंसान नहीं माना जाता है, हमें नीच माना जाता है, जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता है, यानी जानवर तो उस तालाब में पानी पी सकता है लेकिन अछूत वर्ग का व्यक्ति नहीं पी सकता, तो फिर उस धर्म का ठप्पा लगाकर क्यों रहे हम? ये प्रश्न बाबा साहब अम्बेडकर खड़ा करते हैं। ऐसे हालात में इस तरह के धर्म में रहने के बजाय जिसमें हमें किसी तरह की मान हानि नहीं सहनी पड़े, ऐसे धर्म का हम क्यों न अवलंबन करें। अपना दर्जा नीचा मानकर बर्ताव न करना पड़े, ऐसे धर्म का स्वीकार करना क्या ठीक नहीं रहेगा? तो इस तरह आप समझिए कि पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों को, स्वर्ण हिंदुओं को समझाने का बहुत प्रयास किया। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार, 10 साल तक समझाने का प्रयास किया और उनसे कहा कि साथ में मिलकर इस देश को हम शक्तिशाली बनाते हैं। लेकिन बदले में स्वर्ण हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने तो पत्थर मारे। उन्होंने तो इस बात को नहीं समझा, और जब नहीं समझा तो तब 12-13 अक्टूबर 1935 को नासिक में ये सारा कार्यक्रम हुआ, उसमें समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर इस निर्णय पर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे कि हमारे ऊपर जो अन्याय होता है वो इस ब्राह्मण धर्म की वजह से होता है। ये ब्राह्मण धर्म उनको आज्ञा देता है कि ये अछूत वर्ग के हैं, इनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जाति के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। तो जिस धर्म में रहने से हमें मान सम्मान ही नहीं मिलता, उस धर्म में हम क्यों रहे? ये प्रश्न बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में खड़ा किया और तब उन्होंने वहां घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरने वाला नहीं हूं। तो ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम 22 प्रतिज्ञाओं की पृष्ठभूमि है। इसके आधार पर फिर आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी रणनीति बनाई और जिस ब्राह्मण धर्म में हमको मान सम्मान नहीं मिलता है उसको छोड़ देना ही अच्छा है। ये सोचकर फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब ये हुई उसकी पृष्ठभूमि, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि जो 22 प्रतिज्ञा दी गई, वो 22 प्रतिज्ञा केवल प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों ने सोच समझकर हमारे समाज को धर्म के आधार पर गुलाम बनाया, उस धार्मिक गुलामी से आजाद करने का मामला है। पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद बुद्धिस्ट राजा की हत्या की थी, हत्या करने के बाद उसने मनुस्मृति लिखी या लिखवाई। उस मनुस्मृति में जाति के नियम बनाए गए, वर्ण के नियम बनाए गए, ऊंच नीच के नियम बनाए गए, व्यवहार बनाया गया कि जाति के अनुसार किस जाति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके नियम बनाए गए। और फिर उसी मनुस्मृति के नियमों को धर्म कहा गया, उसी मनुस्मृति के नियमों को। और जब धर्म कहा गया तो फिर धार्मिक आवरण उसके ऊपर चढ़ा और हमारे लोगों ने उसे व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। यही तो धार्मिक गुलामी है बहुजन समाज में। अब जब ये धार्मिक गुलामी में अगर हमारा ये समाज है और इस समाज को हम धार्मिक गुलामी से आजाद करना चाहते हैं, वर्ण और जाति की गुलामी से आजाद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद करना होगा। तो ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद करने के लिए क्या करना होगा? तो पहला तो रास्ता था कि धर्म परिवर्तन करना होगा, और दूसरा रास्ता था कि ब्राह्मण धर्म की गुलामी या ब्राह्मण धर्म के जो संस्कार है वो संस्कार इधर ना आ जाए, इस पर भी रोकथाम लगानी होगी। तो रोकथाम लगाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी, रोकथाम लगाने के लिए। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी तो इसका परिणाम क्या हुआ, आपको एक उदाहरण देके बताता हूं कि एक परिवार में मान लीजिए 2 सगे भाई है, एक ही माँ बाप की औलाद है, और एक भाई ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा ली उसको स्वीकार कर लिया, दूसरे ने नहीं स्वीकार किया। अब जिसने स्वीकार किया वो फिर केवल बुद्ध धम्म को फॉलो नहीं करेगा, वो 22 प्रतिज्ञाओं को भी फॉलो करेगा। जब वो 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करता है तो वो ब्राह्मणों से किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं करवाता है, वो संस्कारों से बाहर निकल गया, और भाई जो है वो ब्राह्मणी संस्कार में ही लगा हुआ है। तो दोनों की सोच में आपको अंतर दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात, दोनों की सोच में अंतर दिखाई देगा। जो बुद्ध धम्म की राह पर चल दिया उसके दिमाग में से जाति की भावना, ऊंच नीच की भावना, द्वेष की भावना, अपने आप को नीच समझने की या दूसरों को ऊंचा समझने की या अपने आप को किसी अन्य जाति से ऊंचा समझने की, ये भावना उसकी समाप्त हो जाती है। वो बुद्धिज्म की राह पर चलता है, सबको मनुष्य मानता है, सबको अपने समान मानता है, मनुष्य को मनुष्य मानकर वो व्यवहार करता है, ना कि जाति के आधार पर व्यवहार करता है। और जो
ब्राह्मणी संस्कार को ही मानता है, वो उससे अगर पूछेंगे तो वो तो जाति के आधार पर विवाह करता है। ऐसे ही हमारे इधर एक वीएस बौद्ध साहब हुए। तो वीएस बौद्ध साहब के बेटी की उन्हें शादी करना था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि राहुल हमें बौद्ध समाज का कोई, यानी जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है उसका लड़का चाहिए अपनी बेटी की शादी के लिए। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो वो ये नहीं कह रहे कि हमें इस जाति का लड़का चाहिए, वो क्या कह रहे, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाला लड़का चाहिए, उसमें जाति नहीं आ रही। जबकि उन्हीं का जो बड़ा भाई है वो उनकी इस बात का विरोध कर रहा था, और वो उन्हें कह रहा था कि अपनी लड़की की शादी अपने ही जाति में क्यों नहीं करते हो। आप बौद्ध धर्म के व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, तो बौद्ध धर्म में वो तो किसी भी जाति का हो सकता है जो बुद्धिस्ट हो गया। तो वो बौद्ध, जो वीएस बौद्ध जी थे, उनका ये कहना था कि मैं यही तो चाहता हूं कि मुझे बुद्धिस्ट लड़का चाहिए, जाति पाति का नहीं चाहिए। तो बड़ा भाई विरोध कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ा भाई जो है वो बुद्धिज्म के विचारधारा को मानने वाला नहीं था, वो ब्राह्मण संस्कृति को मानने वाला था। तो वो जाति के अनुसार अपना व्यवहार कर रहा था, और चूंकि ये छोटा भाई जो है बुद्धिज्म की संस्कृति को फॉलो करने वाला हो गया, तो वो जाति को छोड़कर अपना व्यवहार कर रहा था। तो ये परिणाम क्यों आया या कैसे आया? ये परिणाम 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से आया। क्यों? अब मान लीजिए जो 22 प्रतिज्ञा दी है, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भावनाएं जो है आहत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये मेरे ख्याल से इसमें जो शुरू की जो 8 प्रतिज्ञाएं है, जो ब्राह्मणों के जो देवी देवता जिन्हें कहते हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह है, इनको नहीं मानने की बात की गई है। तो इसी के ऊपर उन्होंने कहा होगा 1 से 8 तक जो है, क्योंकि 9 से 22 तक तो फिर तो ऐसी कोई बात है नहीं। उसमें सिंपल है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। लेकिन शुरू की जो पहले से लेकर 8वीं तक की जो प्रतिज्ञा है, उसके ऊपर ही इनको आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसमें आपत्ति करने लायक कुछ नहीं है। क्यों? अब मान लीजिए कि मैं बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मान रहा हूं, चलो मान लो, मानता हूं। फिर प्रश्न खड़ा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, इन्होंने क्या शिक्षाएं दी? मेन बात तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि इनकी शिक्षाएं क्या है, उन्होंने शिक्षाएं कौन सी दी है? क्योंकि केवल फोटो और मूर्ति को मानने का तो कोई मीनिंग है नहीं। फिर जब प्रश्न खड़ा होगा शिक्षाएं कौन सी दी, तो जो भगवान राम, जिन्हें भगवान आप कहते हैं, भगवान राम जो है, उन्होंने तो शंभुक ऋषि का हत्या की थी। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, और शूद्र होकर वो लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। इसका मतलब भगवान राम जो है वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। आप तो फिर ये शिक्षा दोगे, हम अगर मानेंगे तो यही शिक्षा दोगे ना। गीता में वर्ण व्यवस्था के समर्थन में बात की गई है। तो अब अगर हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो राम और कृष्ण के नाम पर आप ये कहोगे कि उनकी शिक्षाएं कौन सी है? वर्ण व्यवस्था को मानो, जाति व्यवस्था को मानो, ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानो, ब्राह्मणी वर्चस्व को मानो, ये इधर डालोगे ना। तो उसी से तो लड़ाई चल रही है, ब्राह्मणी वर्चस्व से तो लड़ाई चल रही है। तो ये जो सांस्कृतिक जो ताना बाना है, ये सांस्कृतिक ताना बाना ये ब्राह्मणी वर्चस्व को बनाए रखता है। तो जब बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, तो वो तो ये जानते थे ना कि इन संस्कारों का परिणाम क्या आता है। आज भी आपके जो बाबा लोग हैं, वो तो यही प्रचार करते हैं ना कि धर्म के अनुसार ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, यही प्रचार करते हैं ना। कभी उनसे सुना आपने उनके मुंह से धर्म के अनुसार चमार सर्वश्रेष्ठ है, धर्म के अनुसार तेली सर्वश्रेष्ठ है, धर्म के अनुसार कुंभी सर्वश्रेष्ठ है? कभी सुना उनके मुंह से? अरे ये तो बहुत दूर की बात है। धर्म के अनुसार क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है, ये भी नहीं बोलते। तो फिर ये इन संस्कारों को हम इसलिए माने ताकि ब्राह्मण हमारे सर पे बैठे रहे, इसके लिए माने क्या? ये तो मान नहीं सकते। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजादी के लिए 22 प्रतिज्ञा दी गई है। किसी
कि धार्मिक इसको ठेस पहुंचाना, भावना फलाना ठिकाना, ये फालतू की चीजों के लिए नहीं दी है। हम हमारे लोगों को धार्मिक गुलामी से आजाद करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये 22 प्रतिज्ञा दी गई है। और घोषणा कर रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा। अब मैं क्या मानूंगा नहीं मानूंगा ये तो मेरी मर्जी है ना, किसी और की तो नहीं है। आप कहते हो कण कण में भगवान है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, तो मानो, ये तो आपकी मर्जी है, आपकी अपनी स्वेच्छा है ना कि आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो। हम तो नहीं कह रहे कि आप पत्थर को भगवान क्यों मानते हो, मानो। तो उसी तरह हम भी तो कह सकते हैं कि मैं नहीं मानूंगा या किसे मानूंगा, ये तो मेरी मर्जी है। मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं किसको मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं। इसलिए इस तरह की बातें, जब इस तरह का जो है केवल माहौल खड़ा किया जाता है, लेकिन इसका कोई परिणाम ऐसा आता नहीं है, क्योंकि संविधान आपको निजता का अधिकार देता है, और उस निजता के अधिकार के तहत आप क्या मानते हैं नहीं मानते हैं ये आपकी मर्जी है। हाँ, जो आप मानते हैं वो संविधान के विरोध में नहीं होना चाहिए, संविधान के जो अनुच्छेद है उनके विरोध में नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई कहेगा कि मैं चोरी करना अच्छा मानता हूं, उसको क्या चोरी करने देंगे क्या, ये तो नहीं करने देने वाले हैं। तो मानना है अपनी मान्यता है, जो हमारी मान्यता है, जिससे किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, फिजिकल नुकसान ना हो, उन चीजों को माना जा सकता है। ये हमारी निजता का मामला है। तो इस तरह साथियों, ये जो 22 प्रतिज्ञा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण धर्म से की गुलामी से आजादी के लिए दी गई प्रतिज्ञा है, और उसके तहत ये समाज बहुत तेजी से इस ब्राह्मण संस्कृति से आजाद होते जा रहा है। और इसका परिणाम राजनीति पर भी पड़ता है, समाज नीति पर भी पड़ता है, ब्राह्मणों के वर्चस्व पर भी पड़ता है। इस वजह से ये मामले खड़े किए जाते हैं। लेकिन 6 अक्टूबर को जो नागपुर के हेडक्वार्टर पर रैली हुई, उसके बाद से जो भय था आरएसएस बीजेपी का, वो अब समाप्त हो गया है। अब लोग मानने को तैयार नहीं है। आप राजपाल गौतम जी के भी आप इंटरव्यू देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। वॉल्यूम 17 में बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 में ये सारी 22 प्रतिज्ञा दी गई है। भारत सरकार ने खुद ही इसको छापा है। तो ये जो महारैली हुई, उस महारैली का परिणाम है कि आने वाले समय में लोग अब बहुत ज्यादा खुलकर बोलने वाले हैं। तो इतनी बात मैं कहना चाहता था सभी साथियों को। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय निवासी।